भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिस सेशन होगा। आज आपका बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। फिर आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। 51 सब्स्टिट्यूशंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद 20 से 25 जितने भी एक सेट में आए होंगे, टीयर 2 यानी कि मेंस का एक सेट हम लोग देखेंगे, किसी भी ईयर का, किसी भी डे का, और उसमें जितने भी एरर्स पूछे गए होंगे वो आपको सॉल्व करना होगा। जितने सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स पूछे गए होंगे वो आपको सॉल्व करना होगा। क्यों हम लोग मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। आपको लेवल लगभग इंग्लिश का सेम रहता है, टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, क्वेश्चंस के अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो अच्छे होंगे, डिफिकल्ट लेवल के होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद 20 कॉमन एरर, 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 10 अप्रॉक्स फिलर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप फिलर्स को करेक्टली फिल कर पाते हो तो फिर आप क्लोज टेस्ट को भी बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेशन होने वाला है। सभी को फटाफट आंसर करने हैं। एकदम इजी क्वेश्चंस रहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होता है, याद करने में भी मजा आता है। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को फटाफट आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलो, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, फटाफट मैं भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा। जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको आपको खुद से सर्च करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मेन डायरेक्टली आंसर्स के बारे में बात करेंगे और आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। आज बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल भाई, आज तो मजे आ जाएंगे। चलो देखो, वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम, टॉम या टॉम्स स्टोन, टॉम स्टोन क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो टॉम लगाया जाता है या फिर किसी के याद में जो टॉम बनाया जाता है वो होता है टॉम, ठीक है। तो टॉम या टॉम स्टोन पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, एपिथेट या फिर एपिटैफ। तो ये आपको याद रखना है। पहले का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा डी, एपिटैफ, ठीक है। एपिथेट क्या होता है, किसी को जो उपाधि दी जाती है वो होती है एपिथेट। एपिग्राफ क्या होता है, जब कोई बिल्डिंग वगैरह पे आपने देखा होगा, जैसे होटल के बाहर लिखा होता है मॉटल, ठीक है, बड़ा बड़ा सा उभरा उभरा लिखा होता है मॉटल, बड़ी बड़ी से स्पेलिंग में, वो होता है एपिग्राफ, ठीक है। बिल्डिंग्स वगैरह के बाहर या होटल्स के बाहर जो बड़े वर्ड्स में लिखा होता है वो होता है आपका एपिग्राफ। सोलोलियोग्वाई आपको पता है अकेले के सेंस में आता है। तो वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम क्या हो जाएगा, एपिटैफ। नेक्स्ट क्या है, स्टिल्थली डन। स्टिल्थली डन, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, स्टिल्थली डन। आप बोलोगे सर सरप्शियस, सरप्शियस भी क्या होता है, छुप करके, कोई भी काम जो छुप करके किया जाता है। डेवियस एंड नेफेरियस का मतलब क्या होता है, रॉन्ग सेंस में आता है। विलेन भी रॉन्ग सेंस में आता है। सरप्टिशियसली डन या स्टिल्थली डन मतलब कि जो काम छुप करके किया गया हो उसके लिए आएगा। सेकंड का क्या आ जाएगा, सी। बिल्कुल करेक्ट, फास्ट आंसर्स आ रहे हैं, सभी लोग ने पांचों के आंसर दे दिए। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन नॉट कंसर्न विद द राइट और रॉन्ग, तो आंसर क्या आ जाएगा, इमोरल। मॉरल अच्छे के साथ जुड़ा रहता है, इमोरल बुरे के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इमॉर्टल मतलब कि जो मरेगा ही नहीं, कभी भी जो नहीं मरेगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। जो क्या चाहता हो, शांति चाहता होगा, वही मिलिट्री फोर्स या वॉर के अगेंस्ट बात करेगा। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, फोर्थ का आंसर आएगा बी पार्ट, पैसिफिस्ट, ठीक है। जो अगेंस्ट रहे यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स या फिर वॉर के, ठीक है। चलो, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, सिवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जनरल्स। जो बहुत ही इतनी गंदी राइटिंग कि उसको गाली देने का मन करने लगे, इस सेंस में। तो यहां पर इसके लिए क्या आता है, क्या होगा, स्करिलस। स्करिलस कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा खराब राइटिंग। जो बहुत खराब राइटिंग होता है वो क्या होती है आपकी, स्करिलस, ठीक है। स्कैरिलस यानी कि बहुत ज्यादा जो खराब राइटिंग होती है वो हो गई स्कैरिलस। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी पार्ट। चलो, सभी के फटाफट करेक्ट आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनका आंसर करना है। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। तो हम लोग जब भगवान को या किसी ऐसी पावर को याद करते हैं तो वो क्यों करते हैं, फॉर हेल्प और फॉर प्रोटेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं इन्वोकेशन। इन्वोक करना मतलब किसी को याद करना, किसी को बुलाना, ठीक है। इन्वोक करने से बना है इन्वोकेशन। नाउन बनाया तो क्या हो जाएगा, इन्वोकेशन हो जाएगा। इन्वोल्यूशन नहीं होता है, इनंडेशन आपको पता है। रिवोक करना मतलब किसी चीज को मना कर देना, रिवोकेशन मतलब रिवोक करना। कोई भी आपके पास कोई चीज आई तो आपने उसको बिल्कुल
सिरे से मना कर दिया तो रिवोक करना, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल स्पेस, तो ये क्या होता है, एगोराफोबिया। आपको देखो करना क्या है, जितने भी फियर्स होते हैं, जितने भी किलिंग्स होते हैं, साइड जिनके आगे आता है, मैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, वो सभी याद रखना, ठीक है। इन पे एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है, तो एग्जाम में आए उससे बेटर है आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। बाकी बहुत ईजी होता है, फोबिया मतलब डर होता है, साइड मतलब किलिंग होता है, बेसिक्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 8th का क्या हो जाएगा, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, जो किसी चीज पे एकदम डिपेंडेंट हो गया है, उसका क्या हो गया है, एडिक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडिक्ट, जो किसी चीज पे क्या हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। बात समझ में आ रही है सभी को। 7th का आंसर क्या आ जाएगा, एगोराफोबिया, बिल्कुल करेक्ट है। 7th का आंसर क्या होना चाहिए भाई, 7th का आंसर सॉरी बी होना चाहिए, क्लॉस्ट्रोफोबिया, घिरे हुए से। एगोराफोबिया नहीं होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, जो घिरी हुई जगह होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, सॉरी 7th का बी होगा, हाँ करेक्ट, मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 7th का बी होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो घिरा होता है, ठीक है, ओके। 8th का आंसर क्या होगा, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, जो किसी चीज पे ड्रग्स पे डिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिक्ट, ठीक है। 7th का बी होगा, बिल्कुल मेरे से गलती हुई, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, डायरेक्टली आंसर एगोराफोबिया बोल दिया, करेक्ट क्या होगा 7th का बी। चलो नेक्स्ट क्या है, 8th का क्या होगा, एडिक्ट, जो किसी चीज से एडिक्ट होता है, ड्रग्स वगैरह पे, उसको क्या होता है, एडिक्ट। चलो 9th का क्या होगा, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। 9th का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बोलना है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। आंसर क्या होना चाहिए, 9th का आंसर क्या होना चाहिए भाई, सक्सेशन ऑफ रूलर्स, रूलर्स का जो सक्सेशन होता है वो क्या बोलते हैं उसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करेक्ट आंसर देना है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, सभी जो एक ही जगह फैमिली के जितने भी रूलर्स होते हैं उनका जो सक्सेशन होता जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी होती है, एक ही जो फैमिली के जितने भी रूलर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेस्टी, ठीक है। एंसेस्ट्री तो किसी में रूलर्स हो या नहीं हो तो एंसेस्टर्स होते हैं, सभी के एंसेस्ट्री होती है, लेकिन जो रूलर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी यहां पर आना चाहिए, डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू कट समथिंग इनटू पीसेस, तो इसको क्या होता है, देखो सिवियर मतलब बहुत ज्यादा, सिवियर मतलब बहुत ज्यादा, सीवर मतलब होता है कटना, ठीक है। इस सीवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका जो नाली वगैरह होता है उसके लिए सीवर यूज होता है, ये सीवर मतलब कटना, इस सीवर का मतलब बहुत ज्यादा, सीवियर पेन मतलब बहुत ज्यादा पेन, ठीक है। तो सीवियर पेन इसके साथ आता है, मतलब बहुत ज्यादा के सेंस में आता है जब ई लगा होगा, अगर ई हट गया तो मतलब कटना। चलो बात समझ में आ गई, नेक्स्ट पे आ जाओगे 11th, 11th, 12th, 13, 14, 15, सभी के आंसर आपको फटाफट देने। चलो सभी के आंसर्स आपको फटाफट देने हैं। फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज ए ऑर्नामेंट और मेमोरियल, क्या होता है, सभी को आंसर करने, पांचों क्वेश्चंस के एक साथ आपको आंसर करने, मैं टाइम बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको आंसर देना है फटाफट, ठीक है। चलो सभी के आंसर्स आपको करने हैं फटाफट। यहां पर ATC नहीं होगा, ये होगा आर्ट, ठीक है। इसमें कुछ करेक्शंस भी थे, Who is unable to, ठीक है, ये दो करेक्शंस हैं, इसको भी आप चेक कर लोगे। 11, 12, 13, 14, 15, मैं पांचों का वेट कर रहा हूं और फटाफट आंसर चाहिए। बिल्कुल देखो एक करेक्ट आंसर आ गया है सभी का। 11th का आंसर आ गया है, क्या होता है, फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट। 12th को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, तो ये क्या होता है, फ्रॉड। 12th का क्या हो जाएगा, ए। 13 का ए शॉर्ट पोएम और एड्रेस्ड स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, ड्रामा के खत्म होने पर जो चीज होती है वो क्या होती है, एपिलॉग, एपिलॉग, ठीक है। स्टार्टिंग में जो चीज होती है वो क्या होती है, प्रोलॉग, जो बाद में होती है एपिलॉग। अगर किसी एक ही एक्टर की लंबी सी स्पीच होती है उसको बोलते हैं मोनोलॉग, और डायलॉग आपको पता है सभी लोगों के होते हैं, ठीक है। 14 का क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस देयरफॉर नॉट डेफिनिट, तो ये क्या हो जाएगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस,
जिसके दो मीनिंग है और इस वजह से उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो जो अब डेब्ट अपने पे नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट नहीं इंसॉल्वेंट, ठीक है, जो अब अपने डेब्ट्स को क्या पे नहीं कर सकता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो सभी को समझ में आया, नेक्स्ट पे आ जाओगे। 16 से आंसर सभी को फिर से करने हैं, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 5-5 के हैं, पांचों के आंसर आपको एक साथ करने हैं। सभी लोग एक एक करके आंसर दो या फिर एक साथ आंसर दो, बट आंसर आपको करना है। ए पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता ही है, तो वो आपको मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले आपको अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना है, आंसर्स कमेंट करने हैं। चलो 16 का आंसर क्या होगा अभी, दिवालिया। हाँ बिल्कुल सुमन कुमारी, दिवालिया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो अब डेप्ट नहीं पे कर सकता है, जो पूरी तरह से डूब चुका है, ठीक है, तो वो डेप्ट पे करने की हालत में नहीं है। चलो सभी के आंसर चाहिए मुझे, 16, 17, 18, 19, 20। 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 का आंसर चाहिए। वन वर्ड क्वेश्चंस हैं सभी, फटाफट सभी को आंसर करने हैं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स के भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग है आपकी वन वर्ड से, इसके बाद आएगा कॉमन एरर और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके सभी के आंसर्स आ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, ठीक है। देखो इसमें बहुत सिंपल सा चीज है, आई का जो मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है, इन, कोई व्यक्ति जब आता है, ठीक है। और यहाँ पर एमिग्रेंट है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट, जब कोई व्यक्ति जाता है। बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे सॉल्व होंगे कैसे, आपको आई से याद रखना है कि जब कोई आएगा तो क्या बोलोगे, अगर बोला गया कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, कमिंग बोल रहा है मतलब आने का सेंस है, आपका आंसर होगा इमिग्रेंट, जो आता है। और एमिग्रेंट यानी कि जो कहीं दूसरे देश में बसने के लिए जाएगा, तो आंसर होगा एमिग्रेंट। यहां पर क्या बोल रहा है, कमिंग टू अ फॉरेन लैंड मतलब जो आता है, तो यहां पर आंसर आपको याद रखना है एमिग्रेंट। दोनों का ही सेंस क्या होता है, जो अपनी जगह छोड़ करके कहीं और जगह पर बसते हैं जाकर। इमिग्रेंट जो किसी कंट्री में आता है, एमिग्रेंट जो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, ठीक है। ये सेंस है कमिंग और गोइंग के सेंस में, आपको इन चीजों को याद रखना है। इजी क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो चीज करी जा सकती, पॉसिबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीजिबल। कोई फीजिबल आइडिया, कोई फीजिबल सॉल्यूशन जो कि पॉसिबल है, जिसको किया जा सकता है, ठीक है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, देखो इसमें विजनरी जो होता है ना, वो फ्यूचर नहीं देख पाता, वो क्या है, उसका विजन होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें आंसर बहुत सारे बच्चों का विजनरी आ रहा था, विजनरी नहीं, वो पर्सन जो देख पाता है फ्यूचर को, उसको क्या बोलते हैं, सीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, तो ये क्या हो जाएगा, पेडिट्रिशियन, जो बच्चों को ट्रीट करता है वो होता है पेडिट्रिशियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, 21, 22, 23, 24, 25। 5 से 10 सेकंड का आपको टाइम लेना है, लगभग 10 सेकंड में आपके पांचों क्वेश्चंस का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट करना है सभी लोगों को। ओके 21 का आंसर क्या आएगा, सभी लोगों को फटाफट आंसर करना है भाई। और इसके बाद कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका वेट कर रहे हैं, तो फटाफट इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20 हो चुका है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 के आपको आंसर करने हैं। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, क्या होना चाहिए आंसर, जो वुमेन्स का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए हर स्फीयर में लड़ते रहते हैं, क्या बोलोगे आप उनको। 22 का होना चाहिए क्या, इलेक्शंस के ट्रेंड को मेजर करने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, किलिंग ऑफ चाइल्ड को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ गुड ईडिंग क्या होता है, और वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। चलो आंसर्स आ जाने चाहिए अब तक आपके, मैं आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होते हैं, जो वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मेजर मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, इसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, ठीक है। सेफोलॉजिस्ट होता है जो इलेक्शन ट्रेंड्स को मेजर करता है। 22 का आ जाएगा बी। 23 किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, किलिंग ऑफ चाइल्ड ये क्या होता है आपका, इन्फेंटिसाइड, जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं उनको अगर किल करना है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इन्फेंटिसाइड, ठीक है। आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, अच्छा खाने की जो कला होती है इसको बोलते हैं गुरमे,
गुरमे क्या होती है? अच्छा खाने की कला। इसको एपिक्योरियन या एपिक्योर भी वर्ड इसके लिए यूज होता है। अच्छा वर्ड है, दोनों ही याद रखने हैं। 25th क्या है? वन हु इज इनडिफरेंट ऑफ प्लेजर और पेन। प्लेजर ना ही उसको खुश ना ही उसको कोई दर्द, तो इसको बोलते हैं कैसी स्टाइल? वैरागी जो स्टाइल होती है, यानी कि स्टोइक। ठीक है, तो स्टोइक वर्ड होता है। नेक्स्ट आ जाओगे आप 26, 27, 28, 29, 30। वेट नहीं करूंगा मैं, फटाफट मेरे को आंसर चाहिए। चलो 26, 7, 8, 9, 10 फटाफट आंसर करने हैं। 100 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आज आपको आंसर करना है कि आपके कितने आंसर सही है। इस 50 में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस 50 वन वर्ड्स में आपका अगर एक गलत होता है तो वो भी बहुत ज्यादा है। आपको कोशिश करनी है कि इसमें एक भी गलत नहीं हो। ठीक है, चलो फटाफट इसके आंसर करोगे। 26, लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट। कुछ जो मोमेंट्स के लिए रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं? 26 से आंसर करने हैं आपको 26, 27, 28, 29, 30 सभी लोगों को आंसर करने हैं। और क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, जो भी आप ग्रुप्स वगैरह यूज करते हो उसमें थोड़ा सा शेयर करोगे। ओके, टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल, ये भी आपको पता है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, ये भी मैंने अभी आपको बताया। वन हु हेट्स मैनकाइंड बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? सभी के आंसर्स देने। 29 तक बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, उसके आगे थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर्स आने चाहिए आपके। 30th का आंसर क्या होगा? चलो सभी के आंसर्स आ गए हैं, 30th तक आंसर टच हो गया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट, तो ये क्या हो जाता है? मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंटस ओकेजन क्या होता है? जो बहुत ज्यादा महत्व का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोमेंटस ओकेजन होता है। मोमेंट्री मतलब बहुत कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, टू सीज कंट्रोल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? किसी चीज का अगर आपने कंट्रोल क्या किया, दे दिया, तो ये क्या हो गया? हाईजैक हो गया। अब वो अपनी डिमांड वगैरह रख सकते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, अब जो जाता है, देखो मैंने अभी बताया था, कम मतलब आता है और जो गोज मतलब कि जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो जाता है वो क्या होता है? एमिग्रेंट। नेक्स्ट क्या है? वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट क्या है? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये होता है कॉस्मोपॉलिटन। चलो करेक्ट आ गए सभी के आंसर्स। तो फिर से 31, 2, 3, 4, 5 इनके आंसर्स आपको करने, सभी लोगों को करेक्ट आंसर्स करने हैं। 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, रोप्स पे चलने वाले को क्या बोलते हैं भाई? वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, द स्टडी ऑफ मैप्स, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। सभी के आंसर आने चाहिए 31 से लेकर के 35। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। शेयर जो होता है, वो जो फ्यूचर देख पाता है उसको बोलते हैं शेयर। वो पर्सन जो फ्यूचर देख पाता है। ठीक है, जिनको वैरागी या जोगी बाबा भी बोलते हैं, जो लोग फ्यूचर देख लेते हैं, उनके लिए शेयर वर्ड यूज होता है। चलो ओके, 35 तक सभी के आंसर्स आ गए हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो तो आंसर आ गए हैं तो मैं भी बताता हूँ। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स मतलब फनाम्बुलिस्ट। फनाम्बुलिस्ट ये बोलते हैं। फनाम्बुलिस्ट क्या होता है? जो रोप्स पे चलता है। ठीक है, 32 का क्या था? स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री, इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होती है? कैसे कोई एक वर्ड बना या उसकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना एटिमोलॉजी होता है। बहुत अच्छी एक ब्रांच है जिससे आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इस पे मैं क्लासेस कुछ लूंगा, आशीष पाठशाला पे इस पे क्लासेस स्टार्ट होंगी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस, तो जो ब्रेक करता है, घर के अंदर घुसता है, उसको क्या बोलते हैं? 33 का आंसर क्या आना चाहिए? बर्गलर। ठीक है, 33 का आंसर क्या होता है? बर्गलर, जो किसी के अंदर घर में घुसता है। 34 का क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मैप्स। तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ मैप्स होती है कार्टोग्राफी, और जो करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। 35 का आंसर क्या आएगा? टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं? टफ टिश्यू जो होते हैं इनको बोलते हैं लिगामेंट्स। टफ टिश्यूज जो होते हैं जॉइंट्स में, ये होते हैं लिगामेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 36 से लेकर के 40 क्वेश्चंस तक का आपको आंसर करना है। सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं। देखो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने छांटे हैं इनमें से जो भी अच्छे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे वही क्वेश्चंस को लिया है। बहुत सारे तो बहुत ईजी भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको यहाँ पर नहीं पिक किया गया। जो भी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनको यहाँ पर पिक किया गया है और आपको उनको सॉल्व करना है। वेट नहीं करना है, किसी का भी वेट नहीं करना है, फटाफट आंसर्स देने हैं। ठीक है, ओके
द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, क्या आंसर होगा 36 का? अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिस्ट, जहां पर ऑडियंस बैठती है उसको क्या बोलते हैं? दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होता है, वो भी यहाँ पर यूज किया गया है। 38 आंसर आ जाएगा। 39 का आंसर क्या होगा? ब्रॉड रोड बोर्डेड विथ ट्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 39। बोर्ड रोड बोर्डेड विथ ट्रीज, इसको क्या बोलते हैं? और अ 4 फुटेड एनिमल, इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए भाई? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे, सभी लोगों को बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। 4 फुटेड एनिमल, तो आपको 4 से रिलेट करते हुए देखना है चीज। चलो सभी को आंसर्स करने करेक्ट। मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम आपको और दे रहा हूँ, सभी को फटाफट तब तक आंसर्स को करेक्टली कमेंट करना है, ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, ये होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होता है? प्रोटोटाइप। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ये होता है आपका ऑडिटोरियम। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, ये आप देखने को मिलेगा आपको कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है जहां पर कुछ एक रोड हैं जिनमें पूरी तरह से वो ट्रीज से ढकी रहती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुलवर्ड, ठीक है। बुलवर्ड होता है जहां पर रोड्स क्या होती हैं? ढकी होती हैं ट्रीज से। और 4 फुटेड एनिमल के लिए आप यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हैं। दैट इज टेट्रापॉड भी बोलते हैं जिनके एनिमल्स जिनके 4 पैर होते हैं, और क्वाड्रिप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिप्ड भी बोलते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। इसमें आपको एक बार चेक करना है कि इसको क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। वैसे दोनों का ही सेंस होता है, क्वाड्रिप्ड भी मतलब 4 पैर और टेट्रापॉड का भी मतलब होता है 4 पैर। 4 फुटेड एनिमल इसके लिए भी यूज होता है और इसके लिए भी। तो 40th का ए और बी दोनों आंसर्स करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर एसएससी ने क्या दिया था कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट 40 का ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे 41 से 42, 3, 4, 5। इसके आंसर्स आपको करने हैं। पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, ये तो क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। पैसिफिस्ट होता है। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड। और इसके बाद क्या है? ट्रेडिशनल्स, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। कस्टम्स एंड हैबिट्स जो पर्टिकुलर ग्रुप्स के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चलो सभी को आंसर्स करने हैं। ओके आंसर्स आ रहे हैं। 43, 44 तक आ गए हैं। 45 तक आपको आंसर करने हैं। फोर्टी 45 का आंसर क्या आएगा? 5 तक का आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। चलो सभी के आंसर्स आ गए हैं 45 तक। तो ये क्या होते हैं? देखो, पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन तो मैंने बता दिया। कांस्टेंट एफर्ट्स जो किए जाते हैं अचीव करने के लिए कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं? परसिवरेंस, यानी कि जो व्यक्ति लगा रहता है अपने एफर्ट्स जो हैं उनको कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसिवरेंस, ठीक है। तो 45 का क्या आएगा? आंसर डी आना चाहिए। 45 का आंसर बहुत सारे बच्चों का डी आ रहा है। कांस्टेंट 42nd का आंसर आएगा डी, लास्ट पार्ट, ठीक है। 42nd का लास्ट पार्ट आना चाहिए परसिवरेंस, जो कॉन्स्टेंटली बना रहता है, एफर्ट्स करता रहता है, ठीक है। 44 का आंसर क्या आएगा? 43 का वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो ये होता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है? कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला। परसिवरेंस हो गया आपका जो लगा रहता है। 44 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है या फिर बहुत थोड़े से ही लोग होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ओलिगार्ची। और कस्टम्स और जो हैबिट्स होती हैं, कस्टम्स और हैबिट्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो कस्टम्स और हैबिट्स होती हैं, इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए भाई?
45 में बहुत वेरिएशन है, 45 का आंसर क्या आना चाहिए? 45 के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ। 45 को आपको एक बार फिर से पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल नहीं होगा, कॉस्मोपॉलिटन होगा, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन यूज करते हैं, यूनिवर्सल तो बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। 45 का आंसर देना है। 45 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है ए, ठीक है। मोर्स, जिन भी बच्चों ने पढ़ा है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मोर्स होता है, मोर्स क्या होते हैं? हैबिट्स होते हैं एक छोटी सी सोसाइटी या पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर्स। ट्रेडिशंस पूरे एक रिलीजन के होते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स जो भी चीज़ें हैं वो भी यूज़ होती हैं रिलीजन से रिलेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 45 का ए पार्ट आना चाहिए, मोर्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओगे 46 से लेकर के 50 तक, ये लास्ट है। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके आगे करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शंस, ठीक है, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और फिलर्स भी आपके बचेंगे, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ बॉडी ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का आंसर क्या होगा? चलो 46 का आंसर चाहिए, 46 का आंसर क्या होना चाहिए? 46 का आंसर आएगा फिर 47, 8, 9 और 10, सभी का आंसर फटाफट आप लोगों को देना है। 46 का आंसर क्या आएगा? अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, तो 46 का आंसर क्या आएगा? बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोइसिज्म, ये तो अभी बताया है। कंक्लूडिंग पार्ट, ये भी आपको पता है, वन इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको कोई भी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, जिसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और साइंस ऑफ डिसीजेस, ठीक है। इस सभी का है, आपको आंसर बताना है सभी का। फोर्टी सिक्स का आंसर आप लोगों का थोड़ा सा एक बार आप फिर से इसको करेक्ट करो। 46 का आंसर क्या आएगा? फोर्टी सिक्स का आंसर क्या होना चाहिए? चलो 47 का आंसर, 48 का, 49 और 50, सभी के आंसर्स आने चाहिए। ओके, चलो करेक्ट आंसर्स आ चुके हैं। तो 46 का आंसर क्या होगा? ज्यूरी होती है, जो क्या यूज होती है, किस काम के लिए होती है? वर्डिक्ट देने के लिए ट्रायल्स में, ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट टू, ये मैंने बता दिया, स्टोइसिज्म। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, तो जो एंड पार्ट होता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है? एपिलॉग, ठीक है। एपिलॉग क्या होता है? कंक्लूडिंग पार्ट। तो 48 का क्या आ जाएगा? कंक्लूडिंग पार्ट, एंड जो पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एपिसोड नहीं होता है, एपिसोड तो नहीं होता है, बायोग्राफी भी नहीं होती है। 48 का आंसर क्या आना चाहिए? बिब्लियोग्राफी। 48 आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो किसी नंबर में। 48 का आंसर क्या होना चाहिए? कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। 48 का आंसर ए पार्ट होना चाहिए। नहीं, बिब्लियोग्राफी नहीं होता है। कंक्लूडिंग पार्ट जो लिटरेरी वर्क का होता है वो होता है एपिलॉग, ठीक है। मैंने बताया एंड जो पार्ट होता है वो एपिलॉग होता है। 49 का जो बियॉन्ड रिफॉर्म है उसको क्या बोलोगे? जो बियॉन्ड रिफॉर्म है, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा? इनकरेजिबल। साइंस ऑफ डिसीज, डिसीज की साइंस को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी, जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या डिसीजेस थी और क्या क्या डिसीजेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जिनका आंसर्स आप लोगों ने देखा। 50 क्वेश्चंस आपके वन वर्ड के जिनका आंसर आपको मिला, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे भी करेंगे, और आपको इसमें अगर लग रहा है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं।
ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आएगा आपके, अब आ जाएंगे 51 से 55। ओके, 5 और क्वेश्चन हैं इसमें। वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर्स, जो किसी और की बातों को सुनता है चुपके से, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर भी आपको आंसर करने हैं। 5 और 1 वर्ड्स अभी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड 44 का आंसर टोटलिटेरियनिज्म होगा, ठीक है। ओलिगार्ची मतलब फ्यू पीपल, और अगर वन पार्टी होती है तो टोटलिटेरियन होता है। हाँ, ये इसको करेक्ट कर लो। ओलिगार्ची कुछ लोगों के होती है, टोटलिटेरियन मतलब एक ही पार्टी का, जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल होगा। तो 44 का सी हो जाएगा, इसको एक बार करेक्ट कर लेना है। सभी लोगों का आंसर कमेंट आ रहा था, 44 का आंसर होगा टोटलिटेरियनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। ओके चल, 51 से आ जाओगे। 5 और क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों को ट्राई करना है। 51 का क्या है? वन हु सीक्रेटली लिसन टू, तो ईव्स ड्रॉपर होता है, ये आपको पता है। 52, 3, 4, 5 इसका भी आंसर करना है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर, तो इसको क्या बोलते हैं? एनार्ची, ठीक है। एनार्की हो जाएगा। एनार्किस्ट क्या होता है? जो बिलीव नहीं करता है बिल्कुल भी गवर्नमेंट में, और इसी वजह से क्या करता है? डिसऑर्डर स्टेट में ला देता है, ठीक है। बिल्कुल इतने इजी आते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और इतने ही इजी रहता है। अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, 1 वर्ड्स आपको याद हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 53 का क्या होगा? माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, क्या हो जाएगा? माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, कुछ हार्श की जगह पर कुछ आपने आराम से या प्यार से किसी चीज को बोला, तो ये क्या होता है? यूफेमिज्म। बहुत ही प्यार से मीठा लपेट करके बोलने की जो कला होती है उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी जो होली चीज है, जो आपके पास सैक्रेड चीज है, उसका क्या है? आपको उसका त्याग करना, इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब किसी होली या सैक्रेड चीज वायलेशन करना, उसको खराब करना, ठीक है। वायलेट करना, मंदिर वगैरह को तोड़ने के लिए भी ये यूज होता है कि किसी भी पवित्र चीज को आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है। सैक्रिलेज, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड क्या हो जाएगा? सैक्रिलेज। 55 का क्या है? एनिमल्स हु लिव इन हर्ब्स। 55 का क्या हो जाएगा? 55 का आंसर क्या होना चाहिए? एनिमल्स जो कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिफ्टी 55 का आंसर क्या आएगा? इजी क्वेश्चन है। ग्रीगेरियस, जो भी झुंड में रहता है, सोशल झुंड वगैरह में जो रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, इसको होता है आपका ग्रीगेरियस, ठीक है। 55 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट। चलो, तो ये आपके लगभग 50 की जगह पे 55 हो गए। अब इसके आगे आपके क्या आ गए? इसके आगे आपके आ चुके हैं, आपको करेक्शंस बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। एरर का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, लगभग 20 एरर्स को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 37 कैसे आया? ये जिस भी ईयर का पेपर है, उस ईयर में 37 से अगर आपकी कॉमन एरर स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ 37 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से आपको आंसर करने हैं। 37 का आंसर क्या होगा? सोशेबल मतलब कि जो सोशल रहता है, ये हम लोग यूज करेंगे जनरली मैन या फिर लोगों के बीच में, ठीक है। इंसानों के लिए सोशेबल यूज करोगे, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो जानवरों या किसी की भी, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो जानवरों के लिए, तो आप क्या यूज करोगे? ग्रीगेरियस। तो एनिमल्स में क्या है? दोनों आ जाते हैं, मैन भी आ जाते हैं और जो भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी आते हैं, ठीक है। मैन को भी एनिमल ही माना गया है। ओके चलो, मैनी फर्म्स फेल बिकॉज दे बेगिन एक्सपोर्टिंग, दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट एनफ। चलो, 37 का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसी से ही हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 37 से लेकर के 20 आपको मिलने वाली कॉमन एरर्स, बहुत अच्छे अच्छे एरर्स होंगे, इसको आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। 37 से आंसर आपको बताना है क्या आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, दे हैव आ गया है, तो इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, रिसर्च नहीं रिसर्च्ड, ठीक है। तो रिसर्च्ड होगा तो एरर किस पार्ट में हो जाएगी? सेकंड पार्ट में एरर होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 37 में। 37 के लिए क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट रिसर्च। 38 का आंसर क्या आएगा? पार्ट ऑफ व्हाट ए मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड
skills while another part involves changes। अब देखो इसमें क्या एरर पार्ट आपको लगेगा कि विल है, विल के आगे यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हुआ है मेजरेबल, तो विल के आगे तो वर्ब अगर आती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब आनी चाहिए, इसके आगे कुछ आपका ऑब्जेक्ट आता है तो भी ठीक था। मैन लर्न्स विल मेजरेबल, तो मेजरेबल आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये ऐसा सेंस आ रहा है कि ये या तो इसमें ही एरर है, ये तो पता चल रहा है, और ये हो सकता है कब, विल बी मेजरेबल अगर मैं बोलूँ तो सेंस बन सकता है। अदरवाइज पार्ट ऑफ व्हाट ए मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स, तो विल मेजरेबल नहीं होना चाहिए, या तो विल बी मेजरेबल हो सकता है या फिर और कुछ करेक्शन करना होगा, बट एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है। तो ये भी बात आपको समझ में आई। 39 का क्या होगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन for security would always counter any significant culture or social changes। तो 39th का क्या करेक्शन होना चाहिए, 39th का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, he explained that pillars of tribalism that humans rely on for security would always counter any significant culture or social change। तो 39th का आंसर क्या हो जाएगा, 39th का आंसर कहाँ पर आएगा, सभी को अच्छे से देखना है, पढ़ना है एक बार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब कुछ तो इसमें बात होगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन ही रहे हैं, मेंस के पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन का भी आपको आंसर करेक्टली देना है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको इसीलिए मैंने एक चीज हमेशा बोली है, आप पहले एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ो और आपने जो भी चीजों में एरर पढ़ी है उन वर्ड्स पे पहले फोकस करो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा ही एक्सप्लेन दैट, तो दैट पे आपको पता है कि एरर बनती है, तो देखो यहाँ पर दैट का कोई भी रोल नहीं लग रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट, यहां पर भी दैट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज। अब देखो ऑलवेज के लिए भी मैंने एरर बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, तो ऑलवेज भी करेक्ट पोजीशन पे है। ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर, आपको एनी भी बताया था, एनी और सम में भी रूल बताया था। एनी का यूज कहां पर होता है, निगेटिव में, और इसका यूज कहां पर होता है, इफ, हार्डली या इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं, और सम का यूज कहां पर होता है, पॉजिटिव में। तो अब आप यहां पे पढ़ो कि क्या निगेटिव सेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज। यहां पर कोई भी निगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे एनी की जगह पर हम लोगों को सम करना चाहिए, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी पार्ट में एरर है, एनी नहीं होगा, उसकी जगह पर सम आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। 40 से आपको आंसर्स देने, ठीक है, 40 से आपको आंसर करना है। 40 से करेक्ट आंसर क्या होगा, देयर इज ए बैरियर अमंग द एग हेड एंड हॉय पोलाई। हॉय पोलाई क्या होता है, हॉय पोलाई मतलब कॉमन पीपल, ठीक है। एग हेड मतलब कि जो मूर्ख हैं, ठीक है। देयर इज ए बैरियर अमंग द एग हेड एंड द हॉय पोलाई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। चलो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देयर इज ए बैरियर, वहां पर बैरियर है। एमंग आएगा क्या, एमंग नहीं आएगा भाई, एमंग तो आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, दो के बीच में नहीं, दो के बीच में क्या आता है, बिटवीन, ठीक है। तो यहां पर वर्ड करेक्ट कैसे करोगे आप, एमंग की जगह पर लगा दोगे बिटवीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। अभिषेक ने नाइफ भी बना दिए कि यहां पर इसको काट दूंगा और बिटवीन लगा दूंगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 41 पे आ जाओ। 41 का आंसर क्या होगा, credit when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying off our dream hybrid और college tuition fees, ठीक है। क्रेडिट जब सही से यूज होता है when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying off our dream hybrid और कॉलेज ट्यूशन फी, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को देना है 41। 41 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 41 है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 41 का मैं वेट कर रहा हूँ। 41 का बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखो भाई 41 का आंसर क्या होगा, पेइंग ऑफ जो होता है ना, ये इसका सेंस पेइंग ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज को आप पे करते हो, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करो और वो चीज बाद में आपको पे करती है तो इसके लिए यूज होता है पे ऑफ, ठीक है।
पे ऑफ मतलब कि कोई चीज जब आपने कुछ अच्छा वर्क किया और वो बाद में आपको पे करेगी, ठीक है। तो पे ऑफ आवर ड्रीम्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रहेंगे, क्रेडिट अगर अच्छे से यूज किया गया तो वो चीज आपकी बाद में कैसे हेल्प करेगी, पे ऑफ आवर ड्रीम, जो भी हमारा ड्रीम है या जो भी कॉलेज है वो हमें दिलाने के लिए हेल्प करेगी, कॉलेज ट्यूशन फी के लिए हेल्प करेगी। तो पे ऑफ, ठीक है। तो पे ऑफ में एरर होगी, पेइंग ऑफ नहीं, पेइंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, पेइंग ऑफ इसको बनाओगे, ये ऑफ यहां पर नहीं होगा, यहां पर ओ डबल एफ आना चाहिए। बात समझ में आई। तो क्रेडिट व्हेन यूज रिस्पॉन्सिबली, अगर आपके पास जो भी क्रेडिटेड है अमाउंट, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे तो आप उससे कई चीजें पा सकते हो, पॉजिटिव थिंग्स इन अवर लाइफ सच एज फाइनेंसिंग। एक तो आप फाइनेंस आपको कहीं और से लेना पड़ेगा, आपके पास खुद का फाइनेंस होगा। दूसरी चीज पेइंग ऑफ आवर ड्रीम्स, हाइब्रिड, जो भी हमारे ड्रीम है उसको पे ऑफ करेगा वो चीज, और कॉलेज की ट्यूशन फीस भी आप उसी से पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सक्सेस के भी सेंस में आता है, पे ऑफ करेगा वो चीज आपको बाद में पे करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एज विथ पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज, लोगों की तरह कुछ मंकीज भी क्या होते हैं, लेजी होते हैं, लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू, जो पूरे दिन क्या होते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। एंड सम वर इंडस्ट्रीज, अब देखो यहाँ पर अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका प्रेजेंट में चल रहा है, लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू, कुछ लोग जो दिन भर सोते रहते हैं, जो कुछ मंकीज ऐसे होते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, सम वर इंडस्ट्रीज, अभी आपका सेंस प्रेजेंट में चल रहा था, अभी सडनली ये पास्ट में आ गया। तो यहाँ पर इसको कैसे करेक्शन करोगे कि जब भी आप बात करते हो, देखो एंड लगा हुआ है, तो एंड के जो पहले और जो बाद में दोनों ही तरफ कैसा आपका सेम चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू, कुछ जो दिन भर जू में सोते रहते हैं, और सम आर इंडस्ट्रीज, ठीक है, सम वर इंडस्ट्रीज नहीं, अगर इसके एंड के पहले प्रेजेंट टेंस है तो सडनली पास्ट नहीं आएगा। कुछ जो दिन भर सोते रहते हैं और कुछ इंडस्ट्रियस मतलब जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम आर इंडस्ट्रियस, सम स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम आर इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी पार्ट में आंसर आना चाहिए। चलो 43 पे आ जाओगे, 43 का आंसर क्या होना चाहिए, पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्स और पास्ड थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस। देखो यहां पर भी सेम आपको हेल्प मिलेगी। पोस्टमैन ने क्या किया, ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, साइकिल से ट्रेवल किया, ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्स, स्वैम्स मतलब क्या, दलदल, दलदल के थ्रू उसने वेड किया, बड़ी मुश्किल से उसको पार किया। अब यहाँ पर और आपका आया, और एंड का यूज ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर यूज किया वेडिंग थ्रू स्वैम्स, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, पास थ्रू जंगल्स नहीं, और पासिंग थ्रू जंगल्स, ठीक है। तो पास्ड थ्रू नहीं, यहाँ पर आपको सेम जैसा इसके पहले का फ्रेज है सेम आपको बाद में बनाना पड़ेगा, पासिंग थ्रू जंगल्स, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, पास थ्रू जंगल्स नहीं, पासिंग थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दा के आगे आपने प्लूरल लगाया, तो यहाँ पर एरर होनी चाहिए। देखो भाई दा क्या होता है, आपकी किसी भी चीज को डिफाइन करता है, बिल्कुल डेफिनेट कर देता है कि हाँ उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो पोस्टमैन है वो किसी एक ही गांव को नहीं, कई बार क्या होता है वो 2 से 3 गांवों को भी कवर करता है, ठीक है। तो 2 से 3 गांवों की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो द विलेजेस भी होगा, द विलेजेस भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेडिंग थ्रू स्वैम्स और पासिंग थ्रू जंगल्स। बात समझ में आ गई। ओके चलो 44 पे आ जाओगे। 44 का आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। 44 का आंसर क्या होगा, नो मैटर वॉट अशोका डिड, नो मैटर वॉट अशोका डिड इन his earlier years, in the ending he proved to be uncommonly virtuous and wise। वर्चुअस एंड वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, तो अनकॉमनली उनके अकॉर्डिंग करेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन हिज अर्लियर ईयर्स, जो उसके स्टार्टिंग के साल थे उसमें उसने क्या किया वो मैटर उतना नहीं करता है। व्हाट ही डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंडिंग, देखो अर्लियर ईयर्स जो है वो एक बार फिर भी करेक्ट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो उसको कब से, बाद के आने वाले समय के लिए, ठीक है। नो मैटर जो भी उसने किया पहले के समय में, लेकिन बाद के समय में जो प्रूव हुआ वो क्या था कि अशोका अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज निकला, ठीक है। तो अर्लियर करेक्ट है, उसमें एरर नहीं है। आप इन द एंडिंग नहीं बोलते हो, जब भी आप इसको यूज करते हो तो इन द एंडिंग नहीं आता है, इन द एंड, इन द एंड आता है। इन द एंड ही प्रूव टू बी अ कॉमन अनकॉमनली वर्चुअस एंड वॉइस, तो वो क्या होगा, इन द एंडिंग नहीं आएगा, इन द एंड आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देखना है। इन द एंड
आपका एक करेक्ट फ्रेज है, ये यूज होता है इन द एंड होता है, इन द एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्शन कहां पर हो जाएगा, इन द एंड। बात समझ में आई? ओके, इन द एंड होगा, 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, ठीक है। बी पार्ट में एरर है। इसके आगे आ जाओगे 45 पे, 45 का आंसर आपको करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 45 से आंसर क्या आएगा, modern medicines has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। तो यहाँ पर 44th का आंसर क्या आ जाएगा, 44th का आंसर आएगा मॉडर्न मेडिसिन्स। तो यहाँ पर आपने यूज किया कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन, तो इसके आगे आपने यूज करी सिंगुलर वर्ब, तो एरर आपकी कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर हो गई। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। चलो 46 का आंसर क्या आएगा, 46 का आंसर क्या आएगा, इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट और लिचेंस। परमाफ्रॉस्ट मैंने आपको बताया है कि जब जमीन की जो सॉइल होती है जब वो भी जम जाती है तो उसके लिए यूज होता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर लाइफ एग्जिस्ट की होती, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी बोलोगे तो आपका सेंस देखो प्रेजेंट का ही आएगा। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स की जगह पर अगर इसको हम लोग करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स। तो देखो इससे सेंस भी बन रहा है, क्योंकि अगर आप इसको पास्ट में लेकर के जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो आप इसको फिर पास्ट में या तो कन्वर्ट करो या फिर इसको ही आप प्रेजेंट में कर लो। दोनों ही चीजों में जब भी आप चेंजेस करोगे आपकी एरर तो फर्स्ट पार्ट में ही आने वाली है, ठीक है। तो अगर इसको आप कर रहे हो तो इसको पास्ट में करने से उतना ज्यादा सेंस नहीं बनेगा सेंटेंस का। सेंटेंस का कब बनेगा, इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स, अगर मार्स के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है, पास्ट में आप इसको बोलने की सोचो क्या बोलोगे आप, तो प्रेजेंट इसको रखना पड़ेगा। इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, और लिचेंस, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या आएगा, ए पार्ट आंसर आना चाहिए। गलती कहां पर है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके 47 का आंसर क्या आएगा, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन द फास्ट ट्रेन ग्रोइंग स्लो। या तो इसको लीडरशिप की पोजीशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर इसको टाइटल मिला है फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, क्या इसका यही होता रहेगा? कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, क्या इंडिया लीडरशिप पोजीशन पा सकता है? देखो यहाँ पर अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, एंड और के दोनों साइड जो फ्रेजेस आते हैं वो सेम सेंस में रहते हैं, ठीक है। अगर सेम सेंस में रहते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कैन इंडिया मेक इट टू ए लीडरशिप पोजीशन, और अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आना था। तो क्वेश्चन स्टार्ट तो हुआ, विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन ग्रोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, ये तो सेंटेंस बनता, लेकिन यहाँ पर इसको पैसिव बना दिया गया, विल इट बी रिटेन्ड, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पैसिव नहीं बनाना, ये एक्टिव में ही रहेगा। विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, तो यहाँ पर इसको करेक्शन क्या करोगे, विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, ठीक है। तो 47 का आंसर क्या आएगा, बी पार्ट में इसके एरर है। 48 पे आ जाओ, 48 का आंसर क्या होगा, the priest class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage। अपने एडवांटेज के लिए प्रीस्ट लोगों ने क्या किया, took upon itself, अपने हाथों में ले लिया मोनोपोली किसकी, स्क्रिप्चरल नॉलेज की, जो भी लिखावट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी वो सब कुछ उन्होंने अपने हाथों में लिया और उसका इंटरप्रिटेशन भी खुद ही से किया, ठीक है। और सब कुछ किसके लिए किया, अपने ही एडवांटेज के लिए, ओन एडवांटेज के लिए, ठीक है। तो विल इट रिटेन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, प्रीस्ट क्लास है ना, देखो प्रीस्ट जो है ना वो कैसा है, आपका नाउन है, ठीक है। प्रीस्ट बता रहा है प्रीस्ट लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रीस्ट अगर आपको क्लास बोल रहा है ना, तो प्रीस्ट का क्लास भी नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो प्रीस्ट का जो एडजेक्टिव बनता है वो ऐसे बनता है, प्रीस्ट लाइक, या तो आप बोलोगे प्रीस्ट लाइक क्लास, या फिर आप इसका एडजेक्टिव इस तरह से बनाते हो, प्रीस्टली क्लास, ठीक है, प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली क्लास यानी कि जो प्रीस्ट लोगों की जो क्लास है, ठीक है। तो यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 48 का आंसर क्या आएगा, ए पार्ट, द प्रीस्ट क्लास नहीं आएगा, यहां पर करेक्शन आप क्या करोगे, द प्रीस्टली क्लास, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, द प्रीस्ट लाइक क्लास, ठीक है। तो करेक्शन क्या हो जाएगा,
प्रीस्टली क्लास आपका आंसर हो जाएगा। द प्रीस्ट लाइक क्लास या प्रीस्टली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही सेड दैट ही थॉट ऑफ देखो थॉट ऑफ नहीं होता है, थॉट के साथ ऑफ का सेंस नहीं आता है, थॉट ऑफ होता है, ठीक है, थॉट ऑफ नहीं आता। ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ही सेड दैट ही थॉट ऑफ, उसने क्या किया, उसने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा, तो ही थॉट ऑफ, डबल एफ है, ये एरर है, करेक्शन क्या होगा, थॉट ऑफ, थॉट अबाउट, थॉट ऑफ, ठीक है। चल 49 हो गया। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर होगा while provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process reservation at jobs should not be denied। अब देखो यहां पर आप बात कर रहे हो while, ये एक प्रोसेस है, while provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity। अब इसके आगे while के बाद आप in the process बोल रहे हो, यहां पर इसमें करेक्शन थोड़ा सा है, ये भी फ्रेज से रिलेटेड करेक्शन है। इसमें करेक्शन क्या होगा? इन दिस प्रोसेस होगा, ठीक है। 50th का आंसर क्या होगा? इन दिस प्रोसेस। while provisions on equality and non discrimination would promote equal opportunity in this process, आप इसको क्या होगा, अगर आप बात कर रहे हो while provisions की, तो वहां पर हो जाएगा in this process reservation at job should not be denied। ओके, कुमार दिलचंद ने बोला है थोड़ा सा आप सर वेट कीजिए, तुरंत मत बताइए, वरना आंसर पता चलने के बाद तो फिर एरर मिल जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। बट 50th का आंसर क्या होगा? इन द प्रोसेस नहीं, इन दिस प्रोसेस, ठीक है। कोई बात अगर आपने करी वाइल, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप फिर बताते हो कि इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस नहीं, इन दिस प्रोसेस, ठीक है। चलो 51 का आंसर आपको देना है। 51st के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, 51 का आंसर आप लोग बताएंगे। 51 का आंसर क्या आएगा? गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर known particularly on the speed and stealth with which the negotiations are completed। 51 का आपको आंसर करना है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। चलो आपको बताना है, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर। गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिपोर्टेडली मतलब ऐसा कि सबको दिख रहा हो, ठीक है। रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर मतलब अपनी नाखुशी को जाहिर किया है। मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन, सभी को पता चला है। पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील्थ, पर्टिकुलरली किन टॉपिक्स पे? स्पीड और स्टील्थ। स्टील्थ मतलब कि जो छुप करके काम करने वाले हैं, और स्पीड पे, ठीक है। विद विच द निगोशिएशंस, जिन चीज़ों के साथ निगोशिएशन होते हैं, जिन चीज़ों के साथ निगोशिएशंस आर कंप्लीटेड नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो बात कर रहा है कि अब नाखुशी जाहिर करी है, तो नाखुशी जाहिर करी है मतलब कोई काम पहले से जो हो चुका होगा उस पर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, तो निगोशिएशंस आर कंप्लीटेड नहीं होगा, यहाँ पर वर कंप्लीटेड होगा, ठीक है। तो निगोशिएशन जिन चीज़ों के साथ हुए थे, उन चीज़ों पर अब गवर्नमेंट ने क्या करी? नाखुशी जाहिर करी है। द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टेल्थ विद विच द निगोशिएशंस आर कंप्लीटेड नहीं, वर कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर करेक्शन क्या होगा कि जिनके साथ जो भी निगोशिएशंस थे वो कंप्लीट हुए थे, ठीक है। तो 51 का सी पार्ट आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। द निगोशिएशंस वर कंप्लीटेड, पास्ट में आपका जाएगा, ठीक है। ओके 52 पे आ जाओगे। 52 का आंसर करेक्ट आपको बताना है। 52 दिस विल एक्सप्लेन, दिस विल एक्सप्लेन्स जैसा कुछ होता नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा आपको लगा होगा विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर अगर आप इसको पैसिव में बनाओगे तो विल भी एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या चीज़ दे दी है, ये तो बिल्कुल भी समझ से परे, तो आंसर इसका क्या होगा? विल एक्सप्लेन्स नहीं होता है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये तो बात समझ में आ गई। 53 पे आ जाओ। 53 का आंसर क्या होगा? ही बिल्ड द थिएटर एज ए ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स and the thought of it outlasting him would surely have given him the greatest joy। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे इसमें अगर एरर देख रहे हो तो इसमें एरर नहीं है, ये एक पूरा फ्रेज है, बताया जा रहा है of it outlasting him, ठीक है। तो ये वर्ब की तरह नहीं है, ये एक फ्रेज है। उसको क्या करती रही? outlast him, उसको जिंदा रखा, जीवित रखा, या फिर उस चीज को, जो चीज लास्ट लॉन्गर, जो बहुत दिनों तक रहे, ऐसी उसकी थॉट थी। तो ही बिल्ड द थिएटर, तो यहाँ पर ये जो थिएटर है ये द थिएटर बोला गया, तो द थिएटर मतलब उसको डिफाइन किया होगा, तो डिफाइन इसको कहाँ पर किया गया? ही बिल्ड द थिएटर एज ए ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स एंड द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। और ये जो काम उसने किया उसकी वजह से जो उसको खुशी मिलती होगी उसको क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए भाई?
यहाँ पर द को डिफाइन नहीं किया गया है, द को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है, इस वजह से इसको क्या करोगे आप, ही बिल्ड द थिएटर की जगह पर करेक्शन क्या हो जाएगा, ही बिल्ड अ थिएटर। ठीक है, जब आपने थिएटर को कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो उसने एक थिएटर बनाया था, उसने स्पेसिफिक को एक थिएटर बनाया था। एक तो देखो क्या है कि आपको नाउन के बारे में भी पता नहीं है, यहाँ पर यूज हुआ है प्रोनाउन, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी एक जनरल पर्सन के बारे में बात हो रही, स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस ही से, तो उसने कौन सा थिएटर बनाया उसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। वो थिएटर ट्रिब्यूट था रूटिंग्स को, एंड द थॉट ऑफ इट आउटलास्टेड हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। ये चीज उसको बहुत ज्यादा जॉय तो दिया होगा, खुश रहा होगा, लेकिन अभी भी उसने थिएटर के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसमें आपकी जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ही बिल्ड अ थिएटर, उसने क्या किया, एक थिएटर बनाया। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, किसी एक थिएटर को उसने बनाया, तो ही बिल्ड अ थिएटर होगा, ना कि द थिएटर। द थिएटर होता तो उसके बारे में कुछ बताया गया होता, लेकिन यहाँ पर बात थिएटर से रिलेटेड कहीं पर भी नहीं करी है, तो कोई भी एक प्रोनाउन है उसने क्या किया, किसी एक थिएटर को बनाया, किसी स्पेसिफिक थिएटर के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 54 एज सेवरल स्टडीज shows over the years the annual data is useful in reviewing trends of extreme events। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 54 का, 54 का आंसर क्या होना चाहिए भाई, as several studies shows over the years the annual data is useful in reviewing trends or of extreme events। 54 का आंसर क्या होना चाहिए, 54 पे आ जाओ फटाफट। As several studies shows over the years, जैसा कि बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं over the years, the annual data is useful in reviewing trends of extreme events। क्या होना चाहिए 54 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सेवरल स्टडीज, बहुत सारी जो स्टडीज हुई हैं, तो ये प्लूरल चला गया, तो आप सोज कैसे लिख रहे हो, ये सिंगुलर आप वर्ब नहीं यूज करोगे, सोज नहीं होगा, शो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 55 पे आ जाओगे, फटाफट आंसर करना है 55 का। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। तो 55 का आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, का आंसर क्या होना चाहिए। मॉर्निंग में 10 AM पे हम लोग क्लास करते हैं, लगभग थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट मॉर्निंग में 10 AM पे आपकी ये रेगुलर क्लासेस होती हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम लोग अब एक्सरसाइजेस पे स्टार्ट करने वाले हैं, आज एक एक्सरसाइज का सेशन था, इसी तरह से हम लोग आगे भी करेंगे। अभी 1-2 दिन में और थोड़े बहुत रूल्स आपको बताऊंगा। प्रिपोजिशन एक बचा है, नरेशन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आ रही हैं, तो नरेशन का रूल आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टॉपिक है, बट एग्जाम्स में कभी कभार आ जाता है, तो वो भी आपको सीखना है। ठीक है, छोटे टॉपिक्स अब बचे हुए हैं आपके, बाकी मैंने मेन टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, उसको आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है। सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं। कंजंक्शन आपका कराया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस का बहुत अच्छे से कराया है, तो ये रूल्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जितनी भी दिनों की क्लासेस हुई हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो 55 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आंसर करता हूं। मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस, किसके साथ, टू एनी वायलेट रूल। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। देखो भाई, टू यहां पर यूज हुआ है, इसकी आगे आ रही है वर्ब, तो वर्ब और टू यानी कि जो भी आपका इन्फिनिटिव होता है, टू और यहां पर आती है अगर वर्ब, ये इन्फिनिटिव बनता है, इसके बीच में कभी भी आप किसी भी चीज को यूज नहीं करते हो, तो टू वॉयलेट यहां पर होगा, एनी यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो टू वॉयलेट रूल, अब क्या आएगा यहां पर, एनी रूल। ठीक है, The most effective measure to keep our road safe is enforcement of rules with zero tolerance to violate any rule हो जाएगा। to violate आएगा, any आप इसके बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे इफेक्टिव मेजर क्या हो सकता है अपनी रोड्स को साफ रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स का इन्फोर्समेंट किया जाए, किस पे, जीरो टॉलरेंस के साथ
ताकि कोई भी रूल को वायलेट ना कर सके, ठीक है। तो रूल को वायलेट ना करे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू वायलेट एनी रूल, जीरो टॉलरेंस रखो किसको, टू वायलेट एनी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनी है ये क्या होगा, इसके बाद में आएगा, ठीक है। 56 पे आ जाओगे, 56 का आंसर क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीन क्या करेक्शन होना चाहिए, प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। 56 का आंसर ए पार्ट जिन लोगों का आ रहा है वो ए पार्ट में क्या एरर ढूंढ रहे हैं मुझे बताना है सभी लोगों को। हाँ, स्प्लिट इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव की एरर है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो मेरे को बहुत ज़्यादा नाम नहीं याद रहते हैं कि इसको स्प्लिट इन्फिनिटिव बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे। हम लोग क्या है, चीज़ों को जैसे भी आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, वो एरर किस पार्ट में है वो आपको याद रहेगा, वो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो आप धीरे धीरे भूल जाओगे। तो आपको भी वही करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी कि ऐसे होता है, बस उसको एग्जैक्ट बोलते क्या है वो टर्म्स थोड़े बहुत टाइम में भूल जाता है, ठीक है। तो 56 में करेक्शन क्या होगा, शुड हैव के साथ देखो जब भी इसका पैसिव बनता है ना, इट शुड हैव बीइंग नहीं आता है, यहां पर आता है बीन, ठीक है। इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, बीन आएगा, बीइंग नहीं आएगा। बात समझ में आ रही सभी को। 56 का आंसर क्या होना चाहिए, बीन, ठीक है। शुड हैव बीन आता है, बीइंग नहीं आता है, ठीक है। चलो तो ये था 56, इसके आगे आ जाओगे 57, फटाफट आंसर आपको करने हैं। ओके 56 यानी कि ये 20 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं। इसके आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे आपके आ गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। अब हम लोग लगभग 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स को सॉल्व करेंगे। 93 क्वेश्चन है आपके सामने, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, 93 क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 93 एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स, देखो जहां पर भी ब्रैकेट है ना, जहां पर भी ब्रैकेट है वहां पर आपको उसके लिए बताना है कि कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए या फिर वो पार्ट करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर देखने में वो है तो थोड़ा सा इस समय पे ब्राइटनेस आपको बढ़ा लेनी है फोन पे अगर आप देख रहे हो। एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स, अब देखो कई बार क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस होता है उसमें इस ब्रैकेट के बाहर भी कभी कभार एरर होती है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जिस पार्ट में ब्रैकेट लगा है, जिस पार्ट को ब्लैक किया गया, बोल्ड किया गया, जिस पार्ट को इटैलिक वे में डाला गया है उस पे ही आपको वर्क करना है, उस पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर यूज हुआ इन द नॉर्मल, ठीक है। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स इन द नॉर्मल फॉर एवरी कैंडिडेट। अब देखो ये तो कुछ आपको बात नहीं बनी, ठीक है। तो आप ऑप्शंस पढ़ोगे और ऑप्शंस को उस जगह पर फिट करने की कोशिश करोगे। देखो नॉर्म का मतलब क्या होता है, रूल या फिर कोई एक लॉ, ठीक है। एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स is the norm for every candidate and every campaigner in election। तो ये कुछ हद तक सेंस बन रहा है। इन इज द नॉर्मल नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये क्या है, ये एक नॉर्म है। इंटरव्यू होता है आफ्टर द कैंपेन एंड, जब कैंपेन एंड होती है तो उसके बाद ये इंटरव्यू होता है, और ये एवरी इलेक्शन का, एवरी सिलेक्शन का ये क्या है, एक तरीका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इज द नॉर्म होगा, ना कि इज द नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर करेक्शन क्या हो जाए, इज द नॉर्म। बात समझ में आई। 93 का क्या होगा, ए पार्ट होगा। और आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, इसको आप उस जगह पर इसको पढ़ो, एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स इज द नॉर्म फॉर एवरी कैंडिडेट। तो ये बात समझ में आ रही है, इज द नॉर्मल फॉर एवरी कैंडिडेट, ये तो सेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पार्ट्स को वहां पर रख करके उसको पढ़ना है, कोशिश करनी पढ़ने की, और देखना है कि क्या बेटर हो सकता है, ठीक है। 93 हो गया। 94 पे आ जाओ। द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द अफेंड है ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस। तो एक तो अफेंडेड हो जाता, अगर वो मिलता तो हम लोग कर सकते थे, क्योंकि बात करी गई है ट्रक की, तो ट्रक के लिए हमें चाहिए क्या होगा, ट्रक है नाउन, तो हमें बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कोई भी मिल रही है क्या, अफेंडेड मिल रहा है क्या, अफेंडेड तो नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरा एक ही ऑप्शन है अफेंडिंग। अफेंसिंग नहीं होता है, अफेंडिंग होता है, ठीक है। तो अफेंडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 94 का आंसर क्या होगा, बी। चलो 95 पे आ जाओगे। 95 में क्या आंसर आएगा, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल केम आउट इन लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर डेवलपमेंट।
हमने क्या किया, हमने प्रोग्रेस किया अपने डेवलपमेंट जर्नी में, हमने कोशिश जो भी करी हम वो कर चुके हैं। और अब आगे की बात हो रही है एंड, तो 95th में आंसर क्या करेक्ट आना चाहिए, 94 का बी पार्ट आना चाहिए, सभी का बी पार्ट करेक्ट आंसर आना चाहिए, अफेंडिंग होना चाहिए। चलो 95th पे आ जाओगे, 95th का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं। 95th का आंसर क्या होगा भी, हमने जो भी प्रोग्रेस करनी थी डेवलपमेंट जर्नी में जो भी वो कर दी है, और अब क्या होगा एंड, अब क्या होगा, लोग आएंगे लार्ज नंबर्स में वोट करने के लिए डेवलपमेंट में। ये बात कैसे हो रही है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कह रही है कि लोगों के हमने डेवलपमेंट के लिए जो भी काम थे वो कर दिए हैं, हम कर चुके हैं, और अब इलेक्शन आ गया है तो अब लोग क्या करने आएंगे, अब वोट करने आएंगे। ठीक है, तो ये कैसा सेंस है, थोड़ा सा फ्यूचर का सेंस जा रहा है। द पीपल एंड नाउ द पीपल विल कम आउट इन लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर डेवलपमेंट। देखो भाई, ये कोई एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको भी आप पसंद करते हो उसके बारे में वो बोल रही है कि हमने वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी, हमने अपनी जर्नी में अपने टाइम में डेवलपमेंट कर दिया है, कर चुके हैं। एंड पीपल, अब लोगों की बारी है, वो क्या करेंगे, विल कम आउट, ठीक है, विल कम आउट इन लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर डेवलपमेंट। और जो हमने डेवलपमेंट किया है उसके लिए लोग वोट करने आएंगे, तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, विल कम होगा, केम नहीं होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो आगे पास्ट में आप इसको नहीं लेकर जा सकते हो। हैड कम भी नहीं होगा, ये भी पास्ट में चला गया है। कमिंग पॉसिबल था, लेकिन कमिंग से बेटर अगर मुझे मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, विल कम। ठीक है, तो 95th का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद देखो 93 से नहीं 92 से स्टार्ट था, तो 92 पर आ जाओ। ये 92 से था, 93, 4, 5। ठीक है, 92 का आंसर क्या होगा, इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट टू बी मेक इकोनॉमिक सेंस। तो ये नॉट टू बी मेक इकोनॉमिक सेंस नहीं होगा, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इट वुड नॉट बी मेकिंग इकोनॉमिक सेंस, ये थोड़ा सा पॉसिबल है। इट वुड नॉट बी मेक, तो ये भी नहीं हो सकता है। इट वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, ये ज्यादा है, तो ये क्या है, एक्टिव में है, ये कैसा है, पैसिव में है। अब आप सेंटेंस को पढ़ो, इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस ज्यादा सेंसफुल लग रहा है, या इट वुड नॉट बी मेकिंग इकोनॉमिकल सेंस लग रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें 92 में एक्टिव का सेंस ज्यादा बेटर है, एक्टिव के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, यहाँ पर पैसिव के लिए नहीं। ठीक है, इट वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस एंड कंज्यूमर्स वुड नॉट स्टैंड फॉर इट। देखो इसके लिए एक और तरीका ये भी है कि एंड आपका लगा हुआ है, तो एंड के लिए आगे देखो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, कंज्यूमर्स वुड नॉट स्टैंड फॉर इट, तो यहाँ पर क्या होगा, वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस। तो यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस में आपको चीजें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे 96 पे। 96 का क्या होगा, इट इज बीन सीन एज अ प्रेस्टीज बैटल फॉर द पीएम एंड अ लिटमस टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द अपोजिशन पार्टी। प्रेस्टीज बैटल मतलब उसकी सम्मान की लड़ाई है, और लिटमस टेस्ट मतलब कि ये चेक करना है किसको, अपोजिशन पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, इसको इस तरह से देखा जा रहा है। ठीक है, तो इट किस चीज को ऐसे देखा जा रहा है, यहाँ पे बात कैसे हो रही है, इट इज बीन सीन नहीं, इट इज बीन सीन वैसे भी नहीं होता है, यहाँ पर इसको क्या करेक्ट करोगे, इट इज बीइंग सीन, इसको ऐसे देखा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज बीइंग सीन हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इट हैव बीन वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट कैसा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव बीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट हैड बीन, तो ये आपका पास्ट में चला गया है। अब यहाँ पर इसको क्या है, देखा जाने का सेंस आ रहा है, तो 96 का आंसर क्या होगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। 96 का बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इट इज बीइंग सीन। 97 पे आ जाओगे। 97 क्या होता है, द कंपनी होप्स टू इवेंचुअली प्रोवाइड, कंपनी क्या करती है, होप करती है प्रोवाइड करने की सिंगापुर विद द सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग सर्विस इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर ये बात किसके लिए कर रहा है, कंपनी ने क्या किया है, होप कर रही है, ऐसी कोशिश करेगी इवेंचुअली प्रोवाइड करने की सिंगापुर को सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग सर्विस। बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार सर्विंग सर्विस कौन सी, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड है किसके लिए, किसके बाद सेकंड है, ओनली सेकंड टू पेरिस। इस तरह से आप बोलते हो कि ओनली सेकंड टू पेरिस, मतलब पेरिस के बाद जो दूसरा नंबर है वो किसका है, सिंगापुर का ही है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सेकंड टू पेरिस ओनली नहीं, ओनली सेकंड टू पेरिस। देखो ओनली जो है वो आपका है एडवर्ब, ये आपका है एडवर्ब, ये जिसके साथ लगेगा उस चीज को क्या करेगा, उसके ऊपर एम्फेसिस देगा, उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो यहाँ पर अगर वो फर्स्ट नंबर पे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट किसी और को दे चुका है,
तो अब ये बोल रहा है सिर्फ सेकंड है, मात्र दूसरा नंबर पे आपको मिल रहा है, पहले पे बस किसी और को मिल गया है, मात्र दूसरे पे, मात्र के साथ ओनली पेरिस, देश के नाम पे वो एम्फेसिस नहीं देना चाहेगा, वो क्या किस चीज पे एम्फेसिस देगा कि सिर्फ दूसरे नंबर पे आपको दिया जा रहा है, तो ओनली सेकंड टू पेरिस, ठीक है, ये इस तरह से बोला जाता है, ओनली सेकंड टू पेरिस, ओनली सेकंड मतलब आप दूसरे ग्राहक को जिसको ये चीज दी जा रही है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, ओनली सेकंड टू पेरिस, इस तरह से आप इसको बोलोगे, ओनली सेकंड टू पेरिस। बात समझ में आई। 98 पे आ जाओ। 98 का क्या है, while two judges in the majority said the practice was arbitrary and therefore unconstitutional, the third judge called it लीगली कॉल्ड तो नहीं किया होगा, कॉल्ड इट आया है, तो यहां पर आपको चाहिए होगा नाउन, तो नाउन के लिए आप क्या बोलोगे, कॉल्ड इट इलीगली, एडवर्ब नहीं यूज करोगे, इलीगल आप यहां पर बोलोगे, ठीक है, यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगा, इलीगल। चलो 99 का आंसर आपको करना है, 99 का और 90 के बाद 100 का। चलो फटाफट सभी लोगों को आंसर करना है। बिल्कुल करेक्ट है, इलीगल होगा यहाँ पर। इसके आगे 99 में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, द सेंटर वुड कंसिडर रिकंसिडर इट्स ड्राफ्ट एंड लिमिट इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमेन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू आया आपका एडजेक्टिव की तरह, तो रेगुलेटिव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटरी नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेकिंग अ न्यू रेगुलेटर नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन, ये करेक्ट आंसर होगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर अब आप लोगों के आ रहे हैं। 100 का क्या होगा, द डुओज नेटवर्क वॉज मेड टू लर्न आइडेंटिफाई, डुओ का जो नेटवर्क था वो किस लिए था, मेड टू लर्न आइडेंटिफाई, मेड टू लर्न आइडेंटिफाई, तो यहां पर इसको करेक्ट क्या करोगे, वॉज मेड टू लर्न, किस चीज के लिए, वो बनाया गया था लर्न करने के लिए, क्या लर्न करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स, टू आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, 2 बार इसमें आपको ऑलमोस्ट 2 आएगा, तो 2 बार 2 का देखो कौन सा ऑप्शन में है, मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई, जो नेटवर्क था वो किस लिए बनाया गया था, मेड टू लर्न, क्या सीखने के लिए, टू आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स, तो सही सिग्नल्स को पकड़ने के लिए आपने क्या किया था, सीखा था, क्या सीखा था, वॉज नेटवर्क वॉज जो भी बनाया गया था, मेड किया गया था टू लर्न टू आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 में आएगा ए पार्ट, आईएनजी फॉर्म इसमें आप नहीं लगाओगे, यहां पर उसका सेंस नहीं बनेगा, मेड टू लर्निंग नहीं, मेड टू लर्न, ठीक है, मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 है, 101 पे आपको करेक्ट आंसर्स करने। चलो 101 क्या है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द कैवियट्स एंड फेलियर मोड्स इन द मॉडल नीड टू बी इम्प्रूव्ड बिफोर बीइंग यूज्ड, नहीं होगा, बिफोर क्या होगा, बीइंग यूज्ड, यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द फेलियर मोड्स इन द मॉडल नीड टू बी इम्प्रूव्ड बिफोर, क्या करने से पहले, यूज करने से पहले, तो करेक्शन कहां पर हो जाएगा, क्या करेक्शन होना चाहिए भाई, 101 में बीन यूज्ड होना चाहिए, करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग यूज्ड, करेक्शन कहां पर आएगा, बीइंग यूज्ड इंडिपेंडेंटली, बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द B109 फंड्स आर इंटेंडेड टू ऑफसेट द लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू टीबी एंड टू हेल्प विद बोथ ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन। तो देखो ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, किसके साथ, एंड के साथ, एंड के साथ अगर 2 वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, अगर राइट साइड में नाउन है तो लेफ्ट साइड में भी नाउन आना चाहिए, राइट साइड में वर्ब है तो लेफ्ट साइड में भी वर्ब आना चाहिए, अगर 2 फ्रेजेस हैं तो उनका जो टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एंड के साथ बहुत अच्छे एरर्स बनती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यूट्रिशन कैसा है, आपका नाउन है, लेकिन ट्रैवलिंग आपका नाउन नहीं है, ट्रैवलिंग आपका नाउन नहीं है, ये आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म है। तो इसका आप नाउन बना सकते हो, कैसे नाउन बना सकते हो, बोथ के साथ, ट्रैवल्ड नहीं होगा, ट्रैवलिंग नहीं होगा, बोथ ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन, बोथ ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन।
तो 102 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही, 102 का क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा। 103 में क्या होगा, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सच अ मिरेकल डाइट। अब डाइट आपने बोला, मिरेकल डाइट है, खाने की बात हो रही है, तो ये नाउन है, इसके पहले यूज होगा, वो क्या होगा, उसकी विशेषता बताएगा, तो यहां पर आना चाहिए एडजेक्टिव। तो मिरेकल से रिलेट करता हुआ एडजेक्टिव क्या बनेगा, मिरेकुलस। अब मिरेकुलस डाइट, ठीक है, जो जादुई दवा है उसके लिए आपका, जो जादुई दवा है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मिरेकुलस डाइट। ठीक है, 104 क्या होगा, द सेंटर्स बिड टू डिस्पेल द पेल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी। अब यहां पर देखो बात किसकी करी गई, सेंटर्स बिड, यहां पर जो उसकी जिद थी या जो बिड थी, टू डिस्पेल द पेल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी। अब यहां पर ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव तो नहीं आना चाहिए, तो हैव तो हट जाएगा, तो उसकी जगह पर देखो ऑप्शंस में और कुछ करेक्ट ही नहीं है, एक ही पार्ट है जहां पर हैज है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, has been helped। ठीक है, the center's bid to dispel the pall of gloom over the economy has been helped। बात समझ में आ रही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 104 का बी पार्ट करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगा 105। 104 प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, 104, और यहां पर भी है 104, तो कुछ क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट हो गए हैं। 100 तक हम लोगों ने कर लिया था, फिर 101 आया, 104 आया, देन आया 104, फिर से इसके आगे आएगा 105। चलो तो इसके आगे 105 आया, 105 पे हम लोग आ जाएंगे, 105 पे आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, चलो 105 पे आंसर्स करने हैं, थोड़ा सा जूम इन इसको करना पड़ेगा। Expensive oil could hit consumption and public investment and dent private investment. What is not a path? तो इसको करेक्ट क्या करना चलेगा, Expensive oil could hit consumption and public investment and dent private investment. जो एक्सपेंसिव ऑयल है वो क्या कर सकता है, हिट कर सकता है कंजम्पशन को और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, और डेंट कर सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, विच इज नॉट अ पाथ होगा, वॉट किसके लिए यूज होता है, आपका लिविंग के लिए, विच किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग के लिए। तो आप इसको करेक्ट किससे करोगे, विच से। ठीक है, होम नहीं आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो होम नहीं आएगा, उसके आगे है वर्ब, तो हु या फिर इसी तरह का आपको कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था, तो आप करेक्ट क्या यूज करोगे, सी पार्ट। ठीक है, 106 में क्या आएगा, विदाउट एनी एग्जैगरेशन द प्रोविजंस विल इंश्योर दैट लेजिस्लेटर्स कीप अ वॉइस। देखो कीप अ वॉइस नहीं, यहां पर यह आपका एक क्या हुआ है, यूज, इडियम यूज हुआ है, हैव अ वॉइस। हैव अ वॉइस एक इडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है, हैव अ वॉइस मतलब कि जब भी कहीं पर टाइम आए, आप में बोलने की क्षमता हो, आप में करेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है विदाउट एनी एग्जैगरेशन, बिना बढ़ाए चढ़ाए, द प्रोविजन, जो प्रोविजन होगा वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा, द लेजिस्लेटर्स, जो भी कानून व्यवस्था है वो क्या करे, हैव ए वॉइस इन फाइनलाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करना चाहिए, लेजिस्लेटर्स जो है उनको क्या करना चाहिए, हैव ए वॉइस। ठीक है, इस तरह का ये आपका फ्रेज इडियम है, इसको यूज करते हैं, हैव ए वॉइस इन फाइनलाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ एग्रीमेंट। ठीक है, 107 का आंसर क्या आएगा, एज सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड इन डेकोरेटेड कार्स द सेरेमनी बिगिन। जो सेरेमनी थी वो क्या हुई, बिगैन विद ट्रेडिशनल अफ्रीकन ड्रमर्स एंड डांसर्स ब्लोइंग कॉन्सेल्स। ब्लो करते हुए कॉन्सेल्स को क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्शन, एज सून एज के साथ बन सकता है, एज सून एज से अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, एज सून एज द प्लेयर्स अराइव्ड आफ्टर, और इसके आगे इन, तो इस तरह से दो प्रीपोजिशन का तो यूज नहीं होगा, तो ये पार्ट आंसर नहीं हो सकता। एज सून एज हो सकता था, बट अगर एज सून एज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, सून से आप बनाओगे, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव। अब यहां पर ये आ गया प्रेजेंट में, ये आ गया प्रेजेंट में, और आगे बात किसकी हो रही, फ्यूचर में, तो आगे बात हो रही पास्ट में, तो आप क्या करोगे, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, ये करेक्ट हो जाएगा, जैसे ही वो लोग डेकोरेटेड कार से निकले,
द सेरेमनी बिगिन, जैसे ही प्लेयर्स बाहर आए सेरेमनी क्या हो गई, बिगिन हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये बात करी जा रही है, पास्ट में ही है दोनों चीजें, जैसे ही वो लोग बाहर आए वैसे ही पार्टी अराइव हो गई। अब देखो आफ्टर यहां पर लगा हुआ है, आफ्टर इन डेकोरेटेड कार्स, आफ्टर इन एक साथ नहीं आएगा, इस वजह से ये जो सी पार्ट है ये रॉन्ग है। अगर यहाँ आफ्टर नहीं होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, जैसे ही वो लोग बाहर निकले वैसे ही सेरेमनी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर भी करेक्ट है, थोड़ी ही देर बाद सेरेमनी स्टार्ट हुई। तो 107 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। 108 का क्या होगा, दे हैव होल्ड। अब होल्ड क्या है, होल्ड है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, होल्ड वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, तो हैव के साथ होल्ड तो आता नहीं, हैव के साथ क्या आता है, हेल्ड आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी, दे हैव होल्ड नहीं, दे हैव हेल्ड, ठीक है। दे हैव होल्ड इट is in the fitness of things that the legislator should be taken into confidence on Brexit। तो they have क्या होना चाहिए, held होगा या has होगा, देखो has नहीं हो सकता क्योंकि they है, तो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो has नहीं आ सकता। they have held एकदम करेक्ट बैठ रहा है, तो they have held, ठीक है, तो ये करेक्शन हो जाएगा। 108 में क्या आंसर आना चाहिए, बी पार्ट, ठीक है। 108 का करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ 109 पे, ठीक है। 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉट एवर सेड एंड डन, जो भी कहा गया और किया गया, नॉट लेस वाइटल इज द फ्यूचर ऑफ द बॉर्डर सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द फ्रॉम द आयरिश रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पर जो भी आपने आर्टिकल्स में रूल पढ़े थे, द आया अगर कंट्री का नाम में कैसा है, रिपब्लिक, किंगडम, ये सब चीजें यूज हो रही है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये करेक्ट है। इसके बाद मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन का यूज एज अ एडजेक्टिव होता है, नॉर्दर्न, ये मैंने आपको बताया था, नॉर्दर्न आयरलैंड, भले ये कंट्री का नाम है लेकिन अगर उसको एक डायरेक्शंस का एडजेक्टिव का फॉर्म यूज किया जा रहा है तो इसके आगे देखो दा नहीं लगेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम द आयरिश रिपब्लिक, ये कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया के बारे में बात करी जाए कि वेस्टर्न जो इंडिया है, ठीक है, सॉरी, जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर, और बांग्लादेश की बात करी जाए तो दा बांग्लादेश लिखूंगा लेकिन ईस्टर्न इंडिया लिखूंगा, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया एंड द बांग्लादेश। तो ये बॉर्डर की बात हो रही है, यहां पर भी बॉर्डर सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम द आयरिश रिपब्लिक। तो ये कैसा है, यहां तक तो ये चीजें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो इसमें ध्यान नहीं देना था बट ये अच्छी चीज थी, यहां पर आपको देखने को मिली, ठीक। अब नॉट लेस वाइटल आया है, नॉट लेस वाइटल नहीं होगा, नॉट लेस वाइटल नहीं होगा, नो लेस आप यूज करते हो, नो लेस वाइटल, ठीक है, नो लेस वाइटल, उससे कुछ भी कम नहीं, फ्यूचर ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, जो भी किया और किया, जो भी कहा गया और किया गया वो क्या होगा, नो लेस वाइटल इज द फ्यूचर ऑफ बॉर्डर सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम द आयरिश रिपब्लिक, ठीक है। तो करेक्ट यहां पर यूज क्या हो सकता है, नो लेस वाइटल। चलो 110, इसका आंसर क्या होना चाहिए, it nuances the larger debate on whether such votes should override the will of legislator for guided it further। तो यहाँ पर किस पार्ट में करेक्शन आपको करना है, कुछ लास्ट के ही पार्ट में होगा करेक्शन, इसमें ही आपको करेक्शन करना होगा, ठीक है। 110 में और गाइड इट फर्दर, यहाँ पर करेक्शन इसमें आपको किस पार्ट में करना होगा, लास्ट के ही पार्ट में करेक्शन है, इसमें आपको बताना है क्या करेक्शन होना चाहिए। 110 में और गाइडेड फर्दर, यहाँ पर ये कुछ है लेजिस्लेटर और गाइडेड फर्दर, ठीक है, फॉर नहीं है यहाँ पर, ये होगा और, ठीक है, और गाइडेड इट फर्दर। It nuances the larger debate on whether such vote should override the will of legislator और guided it further। तो guided it further तो नहीं होना चाहिए, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि guided it further क्या है, रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो आपको देखना है और बताना है। (110) का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और गाइडेड टू फार्दर नहीं, गाइडेंस फर्दर नहीं, तो क्या हो जाएगा, गाइड इट फर्दर, ठीक है, गाइडेड टू फर्दर भी सेंस नहीं है, और गाइड इट फर्दर बिल्कुल करेक्ट है, तो ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 110 तक आ गए, इसके आगे 111 आ गया है, 111 का आंसर आपको करना है। 111 आंसर क्या होगा, चलो सभी लोगों को आंसर बताना है, 111 का आंसर क्या होना चाहिए। A new chapter may been put forth, एक नया चैप्टर क्या किया जा सकता है, may been put forth नहीं होगा, may been put forth करेक्ट नहीं होता है, क्या होता है,
मे बी पुट फॉर्थ, ठीक है, मे बी पुट फॉर्थ, मे बी नहीं, मे बी पुट फॉर्थ, आगे मे बी रखा जा सकता है, एक नया चैप्टर आगे रखा जा सकता है, तो मे बी इन पुट फॉर्थ की जगह पर क्या हो जाएगा, मे बी पुट फॉर्थ, आगे मे बी रखा जा सके, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, अकॉर्डिंग टू करेक्ट होता है, इन अकॉर्डेंस विद करेक्ट होता है, ठीक है। तो इस पे भी एरर बनती है, इसको भी ध्यान देना, कहीं कहीं लिखा होता है इन अकॉर्डिंग टू, तो इन अकॉर्डिंग टू नहीं, इन अकॉर्डेंस विद या फिर अकॉर्डिंग टू, ये करेक्ट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, पोलिंग वॉज हेल्ड एमिड टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड पंचायत ओवर द स्टेट। तो क्या करेक्शन होना चाहिए, ओवर द स्टेट होना चाहिए, क्या ओवर द स्टेट नहीं होता है, पूरे के पूरे प्रदेश में अच्छे से अगर इलेक्शन हुए तो आप इसको क्या बोलोगे, ओवर द स्टेट नहीं, अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट के लिए जब आप बात करना चाह रहे हो तो अक्रॉस द स्टेट होगा। 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। 113 पे आ जाओगे, 113 का आंसर क्या होना चाहिए, चलो सभी लोग को आंसर करना है, 113 का आंसर क्या होगा, इलेक्शन वॉज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल were pitted among government's muscle power state machinery। यहाँ पर भी आपको एक इडियम है जो कि याद रखना पड़ेगा, were pitted among नहीं होता है, were pitted against, ठीक है, जहाँ पर आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, pitted against, ठीक है। तो ये आपका इडियम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, was an opinion माइनस डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड अगेंस्ट, ठीक है। तो पिटेड अगेंस्ट आता है, ऑप्शंस भी आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी इसमें आपको वर्ब का देखना है, पीपल है तो वॉज ओवर दोनों ही पॉसिबल है, पीपल का यूज हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन है तो पीपल है, अब यहाँ पर प्लूरल के साथ ही यूज हो रहा है, सभी प्लूरल के ऑप्शन है, तो आप क्या करो, एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ही बात हो रही है, वॉज है तो यहाँ पर हम लोग आर तो नहीं लगाएंगे और वुड भी नहीं लगाएंगे, विल नहीं होगा, विल का वुड नहीं बनाना है, आप बोलोगे कि एंड इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड अगेंस्ट, ठीक है, वुड पिटेड अगेंस्ट नहीं होगा, वर पिटेड अगेंस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 113 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट। चलो तो ये आपके यहाँ पर 22 अप्रॉक्स हम लोगों ने सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व किए, 20 के अप्रॉक्स आपने एरर्स को सॉल्व किया। कल से आपको और प्रिपेयर होकर के आना है, क्योंकि कल से और भी अच्छे आपको लेवल के चीज़ें मिलेंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अभी मैंने 50 लिए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े दिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग क्लोज टेस्ट वगैरह पर आ जाएंगे और फिलर्स वगैरह की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, आपको अगर जैसे कभी भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा टाइम आपको नहीं दिया, जल्दी से अगर चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है, जल्दी आपको आंसर बता दिया है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करो और फिर से प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉज करने का जो आपके पास ऑप्शन है, आप मुझे कभी भी रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉज का बटन दबाओगे, मैं जहां पर हूं वहीं पर ही रुक जाऊंगा, ठीक है। मुझे वहीं पर आप रोक करके क्या कर सकते हो, आगे उस चीज को वर्कआउट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व कर लो, उसके बाद आप आंसर देखो कि क्या एरर थी, क्या आपके अकॉर्डिंग भी एरर सही थी। हो सकता है कई बार ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें 2 एरर्स होंगी, ठीक है, तो उसमें एक क्रम फॉलो होता है जिसमें आप वर्ब की एरर को सबसे पहले देखते हो, फिर कुछ एक टाइप होता है कि इस तरह से आप एरर्स को फाइंड करते हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक सेंटेंस में 2 बार एरर मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन तो कोई एक ही आप चूज कर सकते हो, तो ऐसे में एक प्रायोरिटी होती है जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है कि ये प्रायोरिटी में आपकी एरर रहती है, सबसे पहले आपको वर्ब की या टेंस की एरर देखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को और भी आगे सीखते जाएंगे। बाकी अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको क्लास कैसी लगी वो बताना है, और अगर कोई भी आपका इंप्रूवमेंट के लिए एडवाइस है तो वो भी आप मेरे को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो आपको इवनिंग तक पता चल जाएगा। मॉर्निंग में आपको 10 बजे का रिमाइंडर सेट करना है और 10 बजे थोड़ा सा वेट करना है। अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा डिले हो जाता है मॉर्निंग के टाइम की वजह से, तो वो चीज़ें आई थिंक आप लोग समझते होगी, क्योंकि नाइट बहुत लेट हो जाती है सोने में, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा डिले हो जाता है। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप मुझे माफ़ कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करो, 10:10 तक एनी हाउ क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपको प्रेजेंट होना है लाइव, क्योंकि लाइव में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हो। और आपको
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। और फिर इसको बाद में देखने का कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप लाइव में आओ, आराम से चीज़ों को पढ़ो, कोई भी डाउट है तो आप पूछो, मैं उसको कोशिश करूंगा कि वहीं पर सॉल्व करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 300-400 जो स्टूडेंट्स आपके साथ में रहते हैं वो आपको वहां पर तुरंत हेल्प करेंगे, आपके कमेंट्स का रिप्लाई वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव रहना है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आज अगर कुछ भी एरर आई तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि इसमें एरर कुछ हुई है, कुछ गलती हुई है, कुछ मिस प्रिंट था, तो वो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से कुछ और जोश के साथ, एकदम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकें, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।